सावन के महीने की शिवरात्रि आज देश भर के शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का किया जा रहा है जलाभिषेक। सावन शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाकाल मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना, लोग लगा रहे हैं हर हर महादेव की जयकारे। शिवरात्रि पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़, बोलबम के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। हरिद्वार के दक्षेश्वर महामंदिर में उमड़ा जल सैलाब, भगवान भोलेनाथ की हो रही पूजा अर्चना, दर्शन के लिए सुबह से लगी लोगों की भारी भीड़। अयोध्या में नागेश्वर मंदिर में भी भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे भक्त, पूजा कर ले रहे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। शिवरात्रि पर भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, सरयू नदी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। सावन शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भगवान भोलेनाथ का हो रहा अभिषेक। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की भगवान भोलेनाथ की पूजा, सुबह से कतारों में लगे श्रद्धालु। बागपत के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त। गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार, हर हर महादेव की जयकारों की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए युवक की अनोखी कांवड़ यात्रा, लोहे की हजारों किलो की बनी शैया पर लेटकर जलाभिषेक करने के लिए निकला भक्त। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर वापस आ रहे हैं कांवड़िए, दिल्ली में कई जगहों पर की गई है कांवड़ियों के ठहराव की व्यवस्था। गाजियाबाद में भी गंगा जल लेकर वापस लौट रहे कांवड़िए, शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भगवान शिव का ले रहे आशीर्वाद, कर रहे जलाभिषेक। झांसी एसएसपी ने पत्नी के साथ कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, भगवान केदारेश्वर के मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। केदारेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। महाराजगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल, बोलबम के नारे लगाकर किया गया जोरदार स्वागत। हरिद्वार में एसएसपी ने कांवड़िए की मदद की, मिर्गी का दौरा पड़ने से तड़प रहा था कांवड़िया, एसएसपी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर पहुंचाया अस्पताल। हरिद्वार में कांवड़ मेले के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, बाइक से हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों को पुलिस ने रोका, ट्रैफिक को संभालने के लिए खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी। हरिद्वार में कांवड़ियों के दो गुटों में झड़प हो गई, धारदार हथियार लहराने के बाद सड़क पर मची भगदड़, पुलिस के आने के बाद हंगामा कर रहे कांवड़िए मौके से हुए फरार। आगरा में एटीएम में गड़बड़ी करता शख्स सीसीटीवी में कैद हुआ, कार्ड लगाने वाली जगह पर डाला फेविक्विक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। गोंडा में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, छत की जाल तोड़कर दुकान में घुसे थे चोर, 8 लाख के गहने लेकर हुए फरार। झांसी के संतोषी माता मंदिर में घुसे उपद्रवी, मंदिर में जमकर की तोड़फोड़, मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवक ने रिसेप्शनिस्ट युवती को बुरी तरह पीटा, क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने के लिए रुकने के लिए कहने पर की मारपीट, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उधर रायबरेली में टैक्सी स्टैंड संचालक के गुर्गों की गुंडाई, ऑटो चालक की बेरहमी से की पिटाई, 3 लोगों पर बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, निर्माणाधीन सड़क पर चलने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है, मारपीट 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बलिया में ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग चेक करना जेई और लाइनमैन को पड़ा भारी, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शाहजहांपुर की जलालाबाद कचहरी में वकीलों की सीट पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जमकर चले जूते, चप्पल और लातों घूसे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एटा में 3 दिनों से मगरमच्छ ने डाल रखा है डेरा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची रेस्क्यू की टीम, प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश है। आज 2 देशों के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी, 26 जुलाई तक यूके और मालदीव की यात्रा, आज और कल यूनाइटेड किंगडम में रहेंगे पीएम मोदी। यूके के बाद मालदीव की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की भी योजना है। 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार, पहलगाम हमला और बिहार में एसआईआर पर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन, कल विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं चल सकी सदन की कार्रवाई।
कार्यवाहक सभापति बनाए गए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण उपराष्ट्रपति के चुनाव तक संभालेंगे जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। आज बुलाई गई राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कल शाम होने वाली बीएससी की बैठक आज दोपहर 12:30 बजे होगी। बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे 51 लाख मतदाताओं के नाम। एसआईआर परीक्षण में 18 लाख मृतकों के नाम सामने आए हैं। 26 लाख लोग अन्य राज्यों में शिफ्ट हुए। अब तक 97% मतदाता भर चुके हैं फॉर्म। बिहार विधानसभा में जमकर हुई धक्का-मुक्की। सदन में मार्शलों से भिड़े आरजेडी के कई विधायक वेल में जाकर प्रदर्शन करने से रोकने पर मार्शलों के साथ की धक्का-मुक्की। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर घमासान हो गया। विपक्षी दल के विधायकों ने अभियान के खिलाफ जताई नाराजगी। विधानसभा में आरजेडी विधायकों से अलग दिखे तेज प्रताप। काले कपड़े पहनकर न आने पर बोले तेज प्रताप यादव, मेरे ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है। टैक्स छूट मामले में कांग्रेस को नहीं मिली राहत। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। दान में मिले 199 करोड़ रुपए पर कांग्रेस को देना होगा टैक्स। 6 साल पहले इनकम जीरो बताकर भरा था टैक्स। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया शांति का संदेश। कहा, मौजूदा समय में युद्ध का मतलब विनाश। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। समस्याओं के समाधान और दुनिया को दिशा देने में भारत सक्षम। संसद भवन के पास मस्जिद में अखिलेश यादव ने की बैठक। वसीम आर खान बोले, मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनाकर वहां राजनीतिक बैठक करना दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। 4 अगस्त तक बढ़ी चैतन्य बघेल की ईडी कस्टडी। न्यायिक हिरासत में ईडी चैतन्य से पूछताछ करेगी। छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए आज ईडी लखनऊ कोर्ट में ले जाएगी अर्जी। छापेमारी के बाद करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा। छांगुर को रिमांड पर लेकर होगी गहन पूछताछ। आगरा में अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना अब्दुल रहमान को कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने अब्दुल को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं कई राज। रोहतक से गुम हुई युवती को भी पुलिस ने आगरा सीजीएम कोर्ट में किया पेश। अब्दुल रहमान के पास से बरामद की गई थी युवती। अदालत में युवती का बयान करवाया गया दर्ज। अब्दुल रहमान की पेशी के दौरान एक्शन मोड में पुलिस। हिंदुवादी नेता को हिरासत में लिया गया है। शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन का खेल बेनकाब। धन नौकरी का लालच देकर करा रहा धर्म परिवर्तन। केरल निवासी तीसरा आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर पर कार्रवाई की मांग। कुशीनगर में लव जिहादियों के निशाने पर नाबालिग लड़कियां। धर्म परिवर्तन करवाने और नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। भारत ने कहा, पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी गई सैन्य कार्रवाई। पाकिस्तान को कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ बताया। पाकिस्तान के लिए भारत ने बढ़ाया बैन। पाकिस्तानी विमानों के लिए बैन को फिर आगे बढ़ाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा फैसला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े बदलाव की तैयारी में बीएसएफ। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होगा ड्रोन स्क्वाड्रन। सीमा पर तैनाती के लिए हो रही है तैयारी। भारत करेगा 3 दिन का हवाई सेनाभ्यास। आज से हवाई सेनाभ्यास की होगी शुरुआत। पाकिस्तान बॉर्डर से लगते इलाकों में भारतीय एयरफोर्स करेगी हवाई सेनाभ्यास। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम। सर्च अभियान के दौरान 12 आईईडी बरामद। बम निरोधक टीम ने आईईडी को किया डिफ्यूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने ही घर वालों पर लगाया शोषण का आरोप। कहा, 4-5 सालों से किया जा रहा है परेशान। रोता हुआ वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। आज पुलिस थाने में भी दर्ज करवाएंगे शिकायत। यूपी के बुलंदशहर में युवक ने नवविवाहित पत्नी को वीडियो भेजकर दिया 3 तलाक। फरवरी 2025 में हुआ था निकाह। पति ने कहा, पत्नी से है नाराजगी। यूपी के मैनपुरी में खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश काल के सिक्के। पीएम आवास योजना की नींव से निकली मटकी में थे 90 चांदी के सिक्के। एमवर्ड और जॉर्ज पंचम की सिक्कों पर मिली मुहर। जांच में जुटी एएसआई की टीम। रायबरेली में तेजाब से भरा टैंकर पलटा। एक युवक की मौत, 3 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के धौलपुर में नदी में डूब रहे युवकों का रेस्क्यू। पुलिस ने बचाई दोनों की जान। परिजनों ने किया सम्मान। पुलिस कर्मियों को पहनाई गई फूल मालाएं।
बिजनौर में हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर कावड़ियों का एक्सीडेंट। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, हादसे में एक कावड़ी की मौत, दूसरा घायल। उन्नाव में धूप में सूख रहे पटाखों में संदिग्ध विस्फोट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। सूचना मिलने पर सीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे। ओडिशा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की पूरी वारदात। उधर महोबा में टीन शेड लगाते समय करंट की चपेट में आए 2 लोग, एक की मौत, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। एटा में स्कूल बस में टैंकर ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे छात्र छात्राएं। पुलिस ने बच्चों को दूसरे बस में शिफ्ट करके भेजा स्कूल। अलीगढ़ में घायल भाई को रेहड़ी पर डालकर जिला अस्पताल पहुंचा युवक। एम्बुलेंस के अभाव में रेहड़ी पर डालकर पहुंचाया गया अस्पताल। इमरजेंसी में रेहड़ी पर ही किया गया उपचार। उन्नाव में प्रेमिका की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर रखा था 25,000 रुपए का इनाम। भागते समय पैर में लगी गोली। बीते शनिवार को आरोपी ने चाकू से की थी प्रेमिका की हत्या। उधर बलिया में 1 करोड़ 80 लाख से भरे 2 ट्रॉली बैग बरामद हुए। एसी कोच में युवक से जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। बिना कागजात के बिहार कैश लेकर जा रहा था युवक। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के बदायूं में अंतर्राज्यीय ठगी गैंग का भंडाफोड़। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोट देकर जेवर ठगने का आरोप है। पाजेब, अंगूठी, नकली नोट, मोबाइल और बाइक बरामद। यूपी के मैनपुरी में टप्पेबाज गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। महिला को लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकदी, ज्वेलरी और पीली धातु समेत ऑटो बरामद किया गया। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध असला 7,40,000 रुपए समेत एक टोयोटा कार बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में नशीले पदार्थ की फैक्ट्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनसीबी को सूचना दी। मुरादाबाद में आईडीएफसी बैंक के लॉकर से सोना गायब। 7 पैकेटों में मौजूद 365 ग्राम सोना गायब हुआ है। कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। उधर बदायूं में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधियों को लगी गोली। एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने डिबाई कोतवाली क्षेत्र में अपराधी को किया गिरफ्तार। बदमाश पर कई संगीन अपराधों के मामले दर्ज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की वारदात सामने आई। 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पिस्तौल की नोक पर महिला से गहने लूटकर फरार हुए। मऊ में पुलिस ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। नकली सोना देकर लोन लेने का कर रहे थे प्रयास। पुलिस ने दोनों ठगों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। नोएडा पुलिस ने रेकी कर एटीएम मशीन में फंसे पैसे चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया। छतरपुर पुलिस ने 25 लाख रुपए के मोबाइल फोन किए रिकवर। कई जिलों में अभियान चलाकर 85 गुमशुदा मोबाइल किए गए रिकवर। कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भद्रवाह विकास प्राधिकरण ने पॉलीथीन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। घाटी में कूड़े की समस्या से निपटने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया। आगरा में एफएसडीए का बड़ा एक्शन। लाखों रुपए की नकली पनीर बरामद हुई है। पनीर में मिले मक्खी और मच्छर। सड़े हुए पनीर से भरे 5 ड्रम मिले हैं। सभी को नष्ट किया गया है। चंबा में लगातार तेज बारिश से बढ़ी मुसीबत। शहरों को जोड़ने वाली रोड पानी की जो लाइन है वो टूट गई। जल शक्ति विभाग की टीम लाइन को जोड़ने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से कई घर ध्वस्त हुए हैं। पत्थर गिरने से नवविवाहिता जोड़े की मौत हो गई। भूस्खलन की चपेट में आकर कई मकान तबाह हो गए। उधर महोबा में भारी बारिश के चलते मुख्य मार्ग पर भरा पानी। जल भराव से आने वाले लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। मथुरा नगर निगम के दावों की खुली पोल। कुछ देर की बारिश से तिराहे चौराहा तालाब में तब्दील। जल भराव से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। सतारा रेलवे स्टेशन पर जोरदार भूस्खलन हुआ। ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते ही भूस्खलन। हादसे पर ट्रेन के गेट पर खड़ा एक यात्री घायल हो गया। राजस्थान के नागौर में बारिश के पानी से बढ़ी लोगों की परेशानी। शव यात्रा के दौरान घुटनों तक पानी आने से बढ़ी लोगों की परेशानी। सोशल मीडिया पर वीडियो आई सामने। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। 99% वाला टैरिफ घटाकर किया 19%। ट्रंप बोले समझौते की घोषणा करना गर्व की बात है।
जापान और अमेरिका के रिश्ते को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा जापान। अमेरिका को 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी देगा जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा के दिए संकेत। फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद बोले, चीन यात्रा अब बहुत दूर नहीं। 2026 के अंत तक यूनेस्को से बाहर होगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल बॉडी को बताया एंटी इजराइल का अड्डा। फैसले पर यूनेस्को के महानिदेशक ने जताया अफसोस। सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने की क्रेडिट लेने की कोशिश। कहा, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में की मदद। अमेरिका शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए करता है काम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर प्रस्ताव किया पारित। तंत्र को मजबूत करने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से दी गई मंजूरी। रूस और यूक्रेन के बीच आज तुर्की में होगी शांति वार्ता। जेलेंस्की ने किया ऐलान। कहा, तुर्की में रूसी पक्ष के साथ एक और बैठक की तैयारियों पर चर्चा है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बाद जेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मंगलवार को सैकड़ों नागरिकों ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में किया प्रदर्शन। उधर गाजा संकट पर बोले यूएन प्रमुख गुटरेस। कहा, शांति का एक ही रास्ता, तुरंत संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई। मेक्सिको सिटी में हुई जोरदार ओलावृष्टि। सड़कें सफेद चादर से ढकी। बर्फ जैसी ओलों में बच्चों ने की मस्ती। सरकार ने हटाए जाम डाले। सीरिया के स्वेदा में संघर्ष थमने के बाद हालात हुए भयावह। अस्पताल में पड़े मिले 300 से ज्यादा शव। बिजली पानी की भारी किल्लत। 1500 बेदुइनों की अस्थायी निकासी। इजरायली हमले से फिर दहल उठा गाजा। तेर अल बल्ला में हुआ जबरदस्त विस्फोट। धमाके से 25 लोगों की मौत। शती कैंप में विस्थापितों के टेंट पर हमले में 12 की मौत। कनाडा में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को किया जटिल। कहा, कनाडा वासियों के हित में होने वाले समझौते पर हम होंगे सहमत। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया सुरक्षा का आंकलन। बोले, इजरायल युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। गाजा और यमन में हमारे 2 खुले मोर्चे बाकी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले जारी। देर रात गाजा शहर में हमले के बाद विस्फोट हुआ। इजरायली हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है।